तो आपने कहा कि हम गृहस्थ में घुस गए, बच्चे पैदा कर लिए, अब बच्चे छोड़ के मोक्ष की तरफ भागे तो बच्चों के प्रति अपराध नहीं है क्या? यही सवाल है ना आपका। इसका उत्तर यह है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि आज ही घर छोड़ के भाग जाओ, ऐसा नहीं कह रहा मैं। मेरी बात को ठीक से समझे, बीच में छोड़ के नहीं भागना। मैं तो, आपने पूछा तैयारी क्या करनी, मैं तो तैयारी बता रहा हूं। आज से तैयारी शुरू करेंगे, 15 साल लग जाएंगे घर छोड़ने में, मजाक नहीं घर छोड़ना। मैंने तो शादी भी नहीं की, बच्चे भी नहीं किए, मुझे घर छोड़ने में 4 साल लगे। बोलो, आपने तो शादी की, बच्चे की, आपको तो 15 साल कम से कम लगेंगे घर छोड़ने में। घर छोड़ना मजाक नहीं है। मैंने 4 साल तैयारी की, मुझे घर छोड़ना है, मुझे योग करना है, मुझे योगाभ्यास करना है, मुझे मोक्ष में जाना है, मुझे परोपकार करना है, मुझे तपस्वी बनना है, मुझे ब्रह्मचारी बनना है, मुझे सन्यासी बनना है। 4 साल तैयारी की, तब जाके घर छूटा। तो आप तो बहुत सारी मोह माया में पड़े, तो अभी छोड़ने में अभी आपको 15 साल लग जाएंगे तैयारी करने में। और जो बच्चों को छोड़ के भागना, वो तो मैं नहीं कह रहा, बच्चों को बड़ा करो, पर साथ साथ ये तैयारी करेंगे तब छूटेगा। आप बच्चे बड़े करके 25-28 साल के करके फिर सोचना शुरू कर तो और 15 साल लगेंगे, तब तक बुढ़े हो जाएंगे, तब घर बिल्कुल नहीं छूटेगा। इसलिए घर छोड़ना है तो तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी। तो ये तैयारी करें कि इनका परीक्षण कर करके ये रिजल्ट निकालें कि इनमें तृप्ति है या नहीं है, ये तैयारी करें। और बच्चों का पालन भी करें, कौन मना कर रहा है? बच्चों का पालन करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, उनको योग्य बनाओ। आपने जिम्मेदारी ली है तो करनी पड़ेगी। तो इस तरह से करना, घर छोड़ के तत्काल नहीं भागना। मेरा प्रवचन सुन के आपको जोश आ जाए और आप कल ही भाग जाए, ऐसा मत करना, मत करना। बार बार कह रहा हूं, ऐसा मत करना। ऐसे जोश में भाग गए तो 15 दिन में वापस आएंगे रोते हुए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, खूब जानता हूं, जो घर छोड़ के भागते हैं गुरुकुल में, आश्रम में 2 महीना रहते हैं, फिर घर आते हैं रोते हुए, फिर 6 महीना घर में रहते हैं, फिर भागते हैं जंगल में, आश्रम में, फिर वहां 2 महीना रहते हैं, फिर घर की याद आती है, फिर भागते। कई बार घर छोड़ चुके, कई बार घर वापस चिपक गए। तो उनकी हालत ऐसी होती है। कच्ची स्थिति में घर नहीं छोड़ना। तो तैयारी करें, परीक्षण करें, बार बार परीक्षण करें, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि इनमें कहीं भी तृप्ति नहीं है। जब ये समझ में आए तब घर छोड़ना। और आगे की पहले तैयारी कर लेना कि घर तो छोड़ देंगे, रहेंगे कहाँ, पहले अगला ठिकाना ढूंढ लेना। ये नहीं कि घर से निकल के सड़क पे आ गए फिर सोचे कहाँ जाऊं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जहां जाना है पहले वहां की तैयारी कर लेना। वहां खाने की सुविधा है कि नहीं, रहने की सुविधा है या नहीं, कोई पढ़ाने वाला मिलेगा या नहीं। जो आप करना चाहते हैं वो पहले पूरी सुविधाएं देख लीजिएगा। 2, 3, 4, 5, 10 आश्रम घूमो, देखो वहां खान पान कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, पानी कैसा है, भोजन पाचन ठीक है कि नहीं, आसपास के लोग ठीक हैं या नहीं, जिनके साथ हमको रहना है वो लोग कैसे हैं। ये सारा परीक्षण करके फिर घर छोड़ना, जल्दी नहीं छोड़ना। तब तक अपनी मानसिक तैयारी करते रहें। तो सोच समझ के बुद्धिमत्ता से काम करें। ठीक है जी, हो गया समाधान आपका। तो ये तैयारी करनी है, मानसिक तैयारी ज्यादा करनी है। आप अभी तैयारी करेंगे कि संसार में कहीं सुख शांति संतोष तृप्ति पूरी तरह से नहीं है। एक दिन ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। अगर अभी से तैयारी करेंगे तो जब संसार छोड़ेंगे तब आपको दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। एक दिन तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा ना, या 20,000 साल जिएंगे यहाँ। छोड़ना पड़ेगा ना, तब भी तो छूटेगा। घर परिवार संपत्ति मोह माया तब भी छोड़नी पड़ेगी। अगर पहले से तैयारी करके छोड़ेंगे तो आपको कष्ट नहीं होगा, छोड़ते समय कष्ट नहीं होगा। और अगर तैयारी नहीं करेंगे, अचानक छोड़ना पड़ेगा, तब आपको बहुत दुख होगा, बहुत कष्ट होगा। बड़ी सारी इच्छाएं आपके साथ चली जाएंगी अगले जन्म में। जब तक वो इच्छाएं साथ जाएंगी तब तक अगला जन्म चालू रहेगा। इसलिए सन्यासी को ये विधान बताया शास्त्र में, सन्यासी को ये विधान बताया, 2-4 दिन से ज्यादा टिकना ही नहीं, छोड़ते रहो, चलते रहो, छोड़ते रहो। आज यहाँ 4 दिन टुके, फिर अगले स्टेशन पे जाओ, 2-4 दिन वहां प्रचार किया, फिर आगे निकलो। लगातार लंबे समय तक एक जगह टिकना ही नहीं, ताकि ये राग मोह माया बने ही नहीं। इसलिए घूमते रहो, सन्यासी का काम है घूमते रहना। तो मैं इसी हिसाब से चलता हूं, 2-4 दिन से ज्यादा कहीं नहीं टिकता। आपको भी 4 दिन का समय दिया, यहां से रोज अड़ जाऊंगा, वहां भी 4 दिन, फिर आगे चलो।
फिर 2 दिन, कहीं 4 दिन, कहीं 3 दिन, कहीं 2 दिन, फिर अगला स्टेशन, इसलिए घूमते रहने का, तो राग नहीं बनेगा जी। हम्म। बढ़ता रहेगा, ठीक बात। हाँ, आपने ठीक बताया कि जैसे आपने कहा ना 2-4 दिन में आता हूँ, तो आपको थोड़ा जोश आता है, थोड़ा उत्साह बढ़ता है, थोड़ा विचार बनता है कि हाँ मोक्ष में जाना चाहिए। और 2-4 दिन बाद फिर मैं चला जाता हूँ, फिर आपका विचार ठंडा पड़ जाता है। तो जीतू भाई बता रहे हैं कि उसको बनाए रखने के लिए यूट्यूब से लाभ उठाए। रोज यूट्यूब पे हमारे लेक्चर प्रवचन बहुत सारे हैं, उसका लाभ उठाए, तो आपको रोज बैटरी चार्ज होती रहेगी, तो धीरे धीरे आपकी तैयारी हो जाएगी, फिर आप भी छोड़ पाएंगे। हम्म। वहां पर परोपकारी होगा, 2 घंटा उस आश्रम वालों की सेवा करेंगे। हाँ, जो भी संस्था में ड्यूटी होगी 2 घंटा वो सेवा करेंगे, वो परोपकार हो गया। वानप्रस्थ में परोपकार करना मुख्य नहीं है ना, वानप्रस्थ में व्यक्तिगत उन्नति करना मुख्य है। हाँ, वहां अपना विकास करना वानप्रस्थ में। संन्यास में परोपकार करना मुख्य है। 4 आश्रम है वेदों के अनुसार, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो चारों आश्रमों की व्यवस्था ऐसी बताइए कि ब्रह्मचारी अपना व्यक्तिगत विकास मुख्य रूप से करेगा, सामाजिक कार्य गौण, अपने लिए 10 घंटे, समाज के लिए 2 घंटे, ऐसे। वो व्यक्तिगत विकास का आश्रम है, अपनी योग्यता बढ़ाओ। तो ब्रह्मचारी पढ़ाई लिखाई करेगा, व्यायाम करेगा, ध्यान करेगा, हवन करेगा, स्वाध्याय करेगा, चिंतन मनन करेगा, तो व्यक्तिगत विकास उसका मुख्य है। और 2 घंटा गुरु जी का जब आदेश होगा, कोई बागवानी करनी है, कोई सेवा करनी है, भोजन लाना है, बर्तन धोने, कपड़े धोने, 2-4 काम वो भी कर देगा, तो 2 घंटा सेवा करेगा, 8-10 घंटे अपने लिए। गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ में अपना व्यक्तिगत कार्य थोड़ा ढीला हो जाएगा और परिवार का मुख्य हो जाएगा। कोई पत्नी है, बच्चे हैं, फिर समाज है, सोसाइटी है, देश है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा, समाज भी तो चलाना है ना। तो गृहस्थ व्यक्ति को व्यक्तिगत विकास कम करना है थोड़ा, और समाज के लिए, परिवार के लिए कुछ अधिक समय शक्ति लगानी। फिर वानप्रस्थ आया तीसरा। वानप्रस्थ में फिर व्यक्तिगत विकास मुख्य है। आश्रम में जाके 10 घंटे, 8 घंटे अपने विकास के लिए समय लगाएं, शास्त्र पढ़ेंगे, हवन करेंगे, ध्यान करेंगे, वैराग्य बढ़ाएंगे, चिंतन मनन करेंगे, तो व्यक्तिगत योग्यता बढ़ाएंगे, वैराग्य को ऊंचा उठाएंगे और विद्या प्राप्त करेंगे। और 2 घंटा समाज सेवा भी कर देंगे। कोई आपको ड्यूटी लगा दे, भाई यहाँ ऑफिस में बैठो, तो जो अतिथि आए जरा उसको अटेंड करो, उसको रास्ता बताओ, ये करना है, ये करना। तो जो भी आपकी योग्यता है, क्षमता है, उस हिसाब से 1-2 घंटा समाज सेवा करो, बाकी अपना व्यक्तिगत विकास मुख्य है। जब आपका व्यक्तिगत विकास हो जाए, वैराग्य ऊंचा हो जाए, विद्या भी पर्याप्त हो गई, शास्त्र भी पढ़ लिए, वैराग्य भी हो गया, फिर संन्यास लो। और अब सन्यासी बनकर योग्यता जो बनाई उसको फिर देश भर में बांटो, फिर प्रचार में जाओ, घर घर जाओ, नगर नगर जाओ, लोगों को बताओ, समझाओ, उनकी समस्याएं सुलझाओ, उनको रास्ता बताओ, फिर समाज का मुख्य हो जाएगा, अपना फिर थोड़ा ढीला हो जाएगा। तो ये 4 आश्रम की व्यवस्था है। वानप्रस्थ में अपनी तैयारी मुख्य है। ठीक है, हाँ जी बोलिए। व्यक्तिगत विकास मुख्य है। वानप्रस्थ, वन में जाना। वानप्रस्थ का मतलब है वन में प्रस्थान करना। वानप्रस्थ, वन में प्रस्थान करो, घर में नहीं रहना। अगर घर में रहेंगे तो फिर मोह माया नहीं छूटेगी, और मोक्ष के लिए मोह माया छोड़ना अनिवार्य है। जब तक मोह माया नहीं छूटेगी, संसार में राग आसक्ति नहीं छूटेगी, क्या मोक्ष हो जाएगा? हाँ या ना प्रफुल्ल जी? नहीं होगा ना, छोड़ना पड़ेगा। अब कब छूटेगा वो आपकी अपनी व्यक्तिगत स्थिति है, वो अलग है। एक व्यक्ति मजबूत है, शरीर भी स्वस्थ है, बलवान है, बुद्धि भी ठीक है, और वो विचार भी उसके सॉलिड हैं, तो वो छोड़ देगा। और एक व्यक्ति में इतनी योग्यता क्षमता नहीं है, शरीर कमजोर है, कोई रोग है, कोई परेशानी है, घर की जरूरत है, सेवाओं की जरूरत है, परेशान है, रोगी है, कमजोर है, तपस्या नहीं कर सकता जंगल में,
तो कोई बात नहीं, रहो घर में, पर मन में ये विचार बनाओ कि घर छोड़ना है। आज नहीं छोड़ूंगा, अगले जन्म में छोड़ूंगा। इस बार मजबूरी है, नहीं छोड़ पा रहा, पर ये कमी है, ये मेरी कमी है, मैं नहीं छोड़ पा रहा। कम से कम सच बोलो, झूठ मत बोलो। ये मत कहो कि घर में बैठे बैठे मोक्ष हो जाएगा, ये झूठ है। इतने ही वक्ता मंच पर बैठ के बोलते हैं गृहस्थी का मोक्ष होता है, वो झूठ बोलते। अगर गृहस्थी का मोक्ष हो जाता तो फिर ईश्वर ने बाकी 2 आश्रम क्यों बताए? वानप्रस्थ और संन्यास का विधान ही क्यों किया? घर में रह के मोक्ष हो जाता तो 2 ही आश्रम बनाता, ब्रह्मचारी बनो, गृहस्थी बनो और मोक्ष में जाओ। फिर 2 आश्रम फालतू के क्यों बताए? ईश्वर तो गलती करता नहीं। अगर ईश्वर का विचार है 4 आश्रम जरूरी है, मनुष्य का विचार है 2 आश्रम चाहिए, तो किसका ठीक और किसका गलत? ईश्वर का ठीक है। इसलिए झूठ मत बोलो कि गृहस्थी का मोक्ष होता है, बिल्कुल नहीं होता, हो ही नहीं सकता। 5वें समोल्लास पढ़िए सत्याप्रकाश का, प्रमाण भी दे रहा हूं। 5वें समोल्लास में लिखा है मोक्ष केवल सन्यासी का होता है, साफ लिखा है। अति उग्र तपश्चरण करने वाले सन्यासियों का ही भी लिखा है। ही लिख दिया तो बाकी सबके दरवाजे बंद हो गए। अति उग्र तपश्चरण करने वाले सन्यासियों का ही मोक्ष होता है, अन्यों का नहीं। ये भी लिखा है, अन्यों का नहीं होता, साफ ब्रेक लगा रखी। तो वो लिखने वाला पागल थोड़ी है, वो समझदार है, बहुत बुद्धिमान, समाधि प्राप्त है, ऊंचा ऋषि है, वेदों को जानता है, ईश्वर से बात करता है, उससे पूछ के लिखा है उसने। तो उसकी बात में बहुत ताकत है, बहुत दम है। और हमारा विचार उसके विरुद्ध है, तो हमारे में कमी, हमारी समझ की कमी। तो अपनी समझ को ठीक करें, भ्रांति ना फैलाएं, झूठ ना बोलें, सत्य बोलें कि हाँ सन्यासी का ही मोक्ष होता है। मुझ में अभी शक्ति कम है, मैं अपनी शक्ति बढ़ाऊंगा, मैं भी सन्यासी बनूंगा। आज नहीं बनूंगा, अगले जन्म में बनूंगा, 4 जन्म बाद बनूंगा, पर बनूंगा जरूर, क्योंकि मोक्ष के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है, न अन्य पंथा। ठीक है जी, है? सोचते रहो, हाँ सोचते रहो। इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले में करूंगा। इससे आपके संस्कार बनेंगे, ये संस्कार बनेंगे कि मोक्ष में जाना अनिवार्य है और उसके लिए संन्यास कंपलसरी है। ये संस्कार बनेंगे और ये संस्कार आपके अगले जन्म में साथ जाएंगे और आपको मोक्ष की तरफ आगे बढ़ाएंगे। अब यहां देखो हमारी क्लास चल रही है, थोड़े से लोग आके बैठे, बाकी अपना कोई नाश्ता कर रहा है, कोई पार्टी में जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई दुकान पे पैसे कमा रहा है। वो क्यों नहीं आए यहाँ? उनके संस्कार कम है, आपके संस्कार उन लोगों से ज्यादा है। इसलिए आप 4 काम छोड़ के यहाँ बैठे। चालू दिन है, वर्किंग डे है, आज मंगलवार है। वर्किंग डे में काम छोड़ के घर के भी और ऑफिस के भी आप यहाँ पर बैठे। इससे पता चलता है आपके अंदर कुछ संस्कार है, आप कुछ विद्या को कुछ समझते हैं, कुछ मूल्य जानते हैं, इसलिए 4 काम छोड़ के यहाँ बैठे। तो ऐसी बात है, तो वो संस्कार साथ आएंगे, तभी हम धीरे धीरे प्रगति करेंगे। कोई सीधा आसमान में नहीं चढ़ जाता, सूर्योदय होता है। क्या एक झटके में ऊपर आ जाता है? टाइम लगता है ना, धीरे धीरे ऊपर आता है। तो ऐसे कोई एक झटके में सन्यासी नहीं बनता, कोई एक झटके में विद्वान नहीं बनता। वो कितने ही जन्मों तक तपस्या करता है, इतने ही जन्मों तक वो मेहनत करता है, उसके संस्कार बनते रहते हैं, वो संस्कार उसको हर जन्म में सपोर्ट करते हैं, तब जाके वो इतने ऊंचे लेवल पर आता है। महर्षि दयानंद कितने ऊंचे स्तर पर गए, कोई एक जन्म की बात थोड़ी है, पीछे कितने ही जन्म तपस्या की होगी उन्होंने। तो वही हम भी कह रहे हैं कि आप और हम सब उसी लाइन में चल रहे हैं, सबको मोक्ष में जाना है। तो थोड़ा थोड़ा पीछे करके आए, थोड़ा अब करेंगे, थोड़ा आगे करेंगे, ऐसे हम भी पहुंच जाएंगे मोक्ष में। ठीक हो गया? तो ये मानसिक तैयारी करनी है कि हमें मोक्ष में जाना है, मोक्ष में जाना है, सबको जाना है, कुत्ते गधे को भी जाना है, उल्लू को भी जाना है। हमारे पास तो बहुत ज्यादा बुद्धि है, फिर हम क्यों नहीं जाएंगे? सबको जाना है, मोक्ष के बिना कहीं छुटकारा नहीं है। कल बात चल रही थी दुख से निवृत्ति के लिए प्रयत्न स्वाभाविक है, प्रयत्न गुण स्वाभाविक भी है और नैमित्तिक भी है, दोनों बताए थे। तो दुख से हमें द्वेष है, वो स्वाभाविक है, तो दुख से निवृत्ति का प्रयत्न भी स्वाभाविक है। तो दुख से निवृत्ति तो मोक्ष में होगी, तो मोक्ष के लिए प्रयत्न स्वाभाविक है। जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक आप मेहनत करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। ठीक है, आगे चले। चलिए कहां तक पहुंच गए? तदर्थ एवं दृश्यस्य आत्मा, ये जो संसार है इसका स्वरूप जीवात्मा के लिए है।
तो जीवात्मा अपने पिछले कर्मों का फल भोग ले और आगे मोक्ष के लिए तैयारी करे, इसलिए जगत बनाया। अब एक व्यक्ति ने तैयारी शुरू की, 1 जन्म बीत गया, 2 जन्म बीत गया, 50 जन्म बीत गए, 200 जन्म बीत गए, वो तैयारी कर रहा है। धीरे 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 उसकी योग्यता बन गई, उसको समझ में आ गया ये सब संसार कचरा पेटी है। 2-4 वाक्य तो रट लीजिए अगर आपको मोक्ष में जाना है, अगर वैराग्य उत्पन्न करना है 2-4 वाक्य तो रट लीजिए, ये संसार कचरा पेटी है। और झूठ नहीं है, ये सच है बिल्कुल। हाँ, मैं ऐसे फालतू बातें नहीं कर रहा, ये सब ऋषियों की बातें, ये वेदों की बातें। शब्द मेरे हैं, वो शब्द वेदों के आधार पर, ऋषियों के आधार पर चुन चुन के मैंने ऐसे बढ़िया सेलेक्ट कर रखे हैं जो आपको फटाफट ऊपर उठाएंगे, वैराग्य उत्पन्न करेंगे। तो एक वाक्य रट लीजिए, ये संसार कचरा पेटी है। बोलिए, संसार दुखों का घर है, संसार मूर्खों के रहने की जगह है। बोलिए बोलिए, जगह है। मैं सच कह रहा हूं, ये बुद्धिमानों की रहने की जगह नहीं है, सत्य है। आप भी होता है। हाँ, मैं भी इसमें हूं, मैं कौन सा पूरा बुद्धिमान हो गया हूं। मेरी बात ध्यान से सुने, मैं बहुत नाप तोल कर बोलता हूं। मैंने भी अभी पूरी बुद्धिमत्ता प्राप्त नहीं की है, जो थोड़ी कसर है उसी के लिए तो आया हूं जन्म लेकर। अगर आपसे ज्यादा बुद्धिमान हूं, और इस बात का प्रमाण है कि मैंने संन्यास ले लिया, घर छोड़ दिया, आपने अभी नहीं छोड़ा। ये इस बात का प्रमाण है। तो बुद्धिमान बनने के लिए ही तो आया यहाँ पर। जो अविद्या बची है उसको उखाड़ के खत्म करना, और जब ये अविद्या मेरी खत्म हो जाएगी तो क्या मैं फिर अगला जन्म लूंगा? नहीं लूंगा। जब आपकी अविद्या खत्म हो जाएगी आप भी जन्म नहीं लेंगे। तो इससे अर्थ क्या निकला? जब तक जन्म लिया है थोड़ी अविद्या बाकी बची है, उसको, जिसमें अविद्या है तो वो बुद्धिमान कहाँ हुआ? पूरा बुद्धिमान नहीं है। जब अविद्या पूरी नष्ट हो जाएगी तो व्यक्ति पूरा बुद्धिमान हो जाएगा। जब पूरा बुद्धिमान हो जाएगा तो कहाँ रहेगा? मोक्ष में। बाकी बचे हुए मूर्ख। बाकी बचे हुए मूर्ख। इसलिए संसार मूर्खों के रहने की जगह है। ये जानबूझ के कठोर शब्द बोल रहा हूं चुभने के लिए, आपको चुभाने के लिए, ताकि थोड़ी आपको भी हलचल मचे, थोड़ी खटपट हो और कहे यार हम बुद्धिमान, हम मूर्ख हैं, आपको सोचने का अवसर मिले। इसलिए जानबूझ के कठोर शब्द बोल रहा हूं, थोड़ा चुभाने के लिए। आपको ये चुभना चाहिए, तभी आप छोड़ेंगे संसार को, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। तो ये संसार बुद्धिमानों के रहने की जगह नहीं है। बुद्धिमान लोग मोक्ष में रहते हैं और संसार में अविद्या वाले रहते हैं। अब इस बात का क्या प्रमाण है कि संसार में मूर्ख लोग रहते हैं या अविद्या वाले रहते हैं और मोक्ष में बुद्धिमान रहते हैं? इसका उत्तर सुनिए। सुख भोगना बुद्धिमत्ता है या मूर्खता है? सुख भोगना बुद्धिमत्ता है। मोक्ष में सुख मिलता है या नहीं? बताओ, मोक्ष में बुद्धिमान हुए कि नहीं? हो गए ना। दुख भोगना बुद्धिमत्ता है या मूर्खता है? संसार में दुख मिलता है या नहीं? तो क्या मतलब हुआ? संसार में रहने वाले कैसे मूर्ख हैं? इसलिए कह रहा हूं, प्रमाण से बोलता हूं, तर्क से बोलता हूं, पहले सोचता हूं, पहले तैयारी करता हूं, उसके बाद बोलता हूं। मुझे गुरुजी ने बोलना सिखाया। गुरुजी ने 40-44 साल पहले मुझे बोलना सिखाया। पहले तोलो फिर बोलो। ये कहावत आप भी जानते हैं, पहले तोलो फिर बोलो। मैं तोलता हूं, आप तोलते नहीं, बस इतना फर्क है। मैं प्रमाण से पहले तोलता हूं कि जो बोलूंगा पहले उसको चेक करो, इसमें कहीं गलती तो नहीं है। न्याय दर्शन की जो 54 गलतियां बताई थी, बताइए। जब मैं कोई वाक्य बोलता हूं पहले 54 गलतियों में से उस वाक्य को फिल्टर करता हूं। 54 गलतियों में से अपने सेंटेंस को फिल्टर करता हूं और चेक करता हूं मेरे सेंटेंस में 54 में से कोई गलती तो नहीं आ रही। पहले चेक करता हूं, अगर आ रही है तो उसको ठीक करता हूं, फिर बोलता हूं, तोल के बोलता हूं। मेरी बात गलत नहीं होनी चाहिए, मेरी बात कटनी नहीं चाहिए, मेरी बात सिद्ध होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए। तो पहले प्रमाणों से उसकी परीक्षा कर लेता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है या गलत। गुरुजी ने सिखाया पहले प्रमाण ढूंढो उसके बाद बोलो। क्या कहा? पहले प्रमाण ढूंढो
जब प्रमाण हो जेब में हाथ में तब बोलो, आप मार कभी नहीं खाएंगे, गारंटी। तो ऐसे गुरुजी ने सिखाया तो मैं तो उसका पालन करता हूँ, गुरुजी के पीछे चलता हूँ, उनके आदेश निर्देश का पालन करता हूँ, पहले तोलता हूँ, पहले प्रमाण ढूंढता हूँ, फिर बोलता हूँ। इसलिए मैं हारता नहीं कभी। हाई कोर्ट में जाता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जाता हूँ, वहां के वकीलों से खूब बहस करके आता हूँ। हाई कोर्ट के 150 वकील मेरे सामने बैठते हैं, आज तक कभी हारा नहीं, हमेशा जीत कर आता हूँ, क्योंकि मुझे गुरुजी ने सिखाया और मैं उनके सिखाए के हिसाब से बोलता हूँ, इसलिए जीत कर आता हूँ। हाँ जी, ठीक हो गया।